स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अतुल मिश्रा आज फिर हाजिर हूँ आपके पास, आपके समक्ष कुरान को लेके। जैसे मैंने काफ़ी एपिसोड देखे और कई एपिसोड आपके साथ किए भी हैं मैंने जी। तो काफ़ी दिन गैप होने के बाद मैंने कुरान का काफ़ी अध्ययन किया और फिर कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ जी। और आशा करता हूँ कि आप मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर सही सही दें ताकि मुझे और जनता को भी कुछ वो मिले। तो स्वामी जी, जैसा एक सवाल है कि आपका दावा है आपका या उस व्यक्ति का जो व्यक्ति 6 अक्टूबर 2016 को जो पूरा ब्रह्मांड घूम कर आया, कायनात बनते हुए देखा, ब्रह्मांड बनते हुए देखा, ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़े एक आदमी से मिला और उसने उसको पैगाम दिया, वो पैगाम लेकर आया। 40-50 सेकंड का सारा किस्सा है। उसके बाद फिर संसार में कोरोना आ गया। तो कोरोना उस पैगाम को सर्टिफाइड करेगा और पैगाम कोरोना को सर्टिफाइड करेगा। तो धरती पे जब तक इस भगवान के मैसेज को सुना नहीं जाएगा, कोरोना जाएगा नहीं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जाएंगी। ये बताइए। मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि आप कहते हैं या वो कुरान एक साइन कोड लैंग्वेज है जी, तो दर्शकों की जिज्ञासा ये है कि ऐसी कुछ आयतें आप मुझे पढ़ के या इसमें कुरान में दिखाइए जिससे दर्शकों को लगे कि हाँ वाकई में एक साइन कोड लैंग्वेज है। अच्छा जी, तो ये क्या फिर पढ़ के सुनाएं आपको? हाँ, पढ़ के सुनाइए ताकि थोड़ा सा मुझे भी कुछ समझ में आए और शायद कुछ दर्शकों को भी समझ में आए। बारीकी के लिए थोड़ा चश्मा लगा लिया जाए तो आपको फिर कोई भी पढ़ के। अच्छा चलिए, आपको जो आपको ठीक लगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया, आप तो कुरान कई बार पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे आपको ये पढ़ के सुनाई जाएगी, सूरा अल हिज्र है, 15 नंबर इसका चैप्टर नंबर 15। जैसे बताया कि कुरान में 114 चैप्टर्स हैं, तो अल हिज्र में जैसे हम आते हैं, मान लीजिए हम 51 में आ गए। यहाँ क्या है कुरान में रुकू, हाँ ये आयतें हैं, इनकी इसके ऊपर थोड़ा होमवर्क किया हुआ है। जो आयतों का जिस टाइप से आयतों का वो है उसमें कुछ पेन से ये टिक किया हुआ है। ये सब जो कोड लैंग्वेज को खोलने के लिए एक दूसरी लैंग्वेज क्रिएट की गई है। तो ये लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज से ये जितने भी साइंस आप देख रहे हैं, ये सारे फिर उन कोड्स को खोलने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है, डिकोड किया गया। तो उसमें जो है, जैसे आपको बताया गया कि नासा लेवल की आयतें, जैसे साइंटिफिक आयतों को नासा आयतें बोला जा रहा है, क्योंकि साइंटिफिक लिखना कुरान में बड़ी दिक्कत है, तो हाईलाइटर से नासा लिख दिया। तो इस टाइप से करके, तो जो इसमें मोहम्मद साहब के लिए है, जो वो है, जो पुराने, तो देखिए जो बहुत गजब की आयतें उनमें फिर इस टाइप से कोड खोले गए हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको कोड का बताया जाए, वैसे तो सारी कोड लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, मगर इसको कैसे अल्लाह ने इसको कितना ब्यूटीफुली पिरोया है, वाक्यों को देखिए। और उनको ये भी बता दो कि मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है। कौन सी आयत है? ये है 50। ये कंसर्न खत्म हो गया। ये यहाँ पर पिछला जो सीक्वेंस आ रही है उसका एंड है। अब एक नई सीक्वेंस शुरू होती है इसमें, और उनको इब्राहिम के मेहमानों का हाल सुना दो। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग रुकू लगा देते हैं। हाँ, ये एक आयत है, जैसे एक सूरह है, उस सूरह में 3-4 अलग अलग वो आते हैं। जैसे मतलब जैसे मान लीजिए एक कहानी है, उसमें फिर छोटी छोटी कहानी है। तो ये लोग क्या करते हैं, रुकू लगा देते हैं। 3 डब्बे जो लगा देते हैं, जैसे ये देखे 3 डब्बे। तो रुकू का मतलब ये है कि उसका कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया, अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बातें आ जाएंगी। तो ये रुकू तो खैर अल्लाह ने तो कुरान लिखी, मगर लिखने वालों में फिर इसमें ब्रैकेट्स डाल दिए, वो कॉमा डाल दिया, अपने तर्जुमे डाल दिए। वो किसी की जरूरत नहीं है, ना वो तर्जुमे पढ़ता है, ना वो ब्रैकेट्स में लिखी हुई बातें पढ़ता है। अल इस्लाम जो जगह जगह लिखा हुआ है फरिश्तों के लिए, वो भी नबियों के लिए, वो भी नहीं है। एक्चुअल किताब में खाली नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम इसका, जैसे सब्जेक्ट चेंज हो गया, 51 नंबर, और उनको इब्राहिम के मेहमानों का हाल सुना दो। यानी ये पास्ट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में है। यानी किसी एक व्यक्ति को अल्लाह कह रहे हैं कि इनको, वो व्यक्ति मोहम्मद साहब है। ये भी इस्लाम को गलती लग रही है। वो मोहम्मद, जिस मोहम्मद का जिक्र इस्लाम कर रहा है, वो मोहम्मद अभी संसार के सामने नहीं आया। अभी तो वो प्रिज्यूम्ड मोहम्मद चल रहे हैं, जिनकी अपनी कहानियां हदीसों में। कुरान नहीं वो छेड़ पाए। वो मोहम्मद जो भी थे, वो आए जो भी थे, वो कुरान नहीं छेड़ पाए। कुरान, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मैं इसकी हिफाजत करूंगा, तो कुरान इंटैक्ट है। मगर इसमें तो देखिए, और उनको इब्राहिम के मेहमानों का हाल सुना दो। यानी किसी व्यक्ति ने इसको पढ़ना है, समझना है, और उसने संसार को डिलीवरी देनी है। जब ये मेहमान इब्राहिम के घर दाखिल हुए तो सलाम किया। तब इब्राहिम बोले कि हमें तुमसे कुछ डर मालूम होता है। तो ये देखिए, ये जो मेहमान एंटर किए इब्राहिम के, तो यहां जो इब्राहिम का वर्ड आ रहा है, ये इब्राहिम पद्धति के लिए आ रहा है। मतलब इब्राहिम पद्धति में यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम
तो ये इन तीनों धर्मों के लिए एक साइंटिफिक कोड है कि जब ये व्यक्ति संसार में आएगा, इस कुरान को जब डिकोड करेगा, तो ये तीनों धर्म कांपेंगे डर के मारे कि कुछ गड़बड़ है। यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम, हाँ, जिनकी ये जो बुक बेस्ड धर्म है। सनातन धर्म तो बुक बेस्ड ही नहीं है, इसकी कोई किताब ही नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, कोई एक गुरु नहीं है। सनातन धर्म तो फ्री है, हजारों गुरु हैं, हजारों किताबें हैं, और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि वो तो उसकी तो अपार लीला ही अपार। तो ये बुक वाले के लिए तो ये कहते हैं कुछ डर मालूम होता है, यानी ये तीनों धर्मों को थोड़ी सी घबराहट होगी कि ये कौन सुनाने लगा आए थे। ठीक है, वो बोले डरो मत, हम आपको एक बहुत बड़े होशियार आलिम लड़के की बशारत देने आए हैं। अब ये जो है, ये वो जो 6/10/2016 को घूम कर आया, ये उसका आइडिया दे रहे हैं भगवान इस कुरान के थ्रू इन तीनों धर्मों को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी, इब्राहिम पद्धति वालों को, जिनका गॉड फादर इब्राहिम है। वो बोले डरो मत, हम आपको एक बहुत बड़े होशियार आलिम लड़के की बशारत, मतलब एक उस व्यक्ति के बारे में इस इब्राहिम धर्म की पद्धति को साइन दिया जा रहा है कि तुम डरो मत, तो बात तुम्हारी करेगा मगर बड़ा होशियार आलिम लड़का, यानी ये फ्यूचर टेंस की, वो तुम्हें पढ़ के बताएगा। मतलब इब्राहिम बोले क्या तुम मुझको इस बुढ़ापे में खुशखबरी सुनाने आए हो? तो इस बशारत की बुनियाद क्या हो सकती है? तो देखिए, इब्राहिम बोले क्या मुझे इस बुढ़ापे में खुशखबरी सुनाने आए हो, यानी इब्राहिम पद्धति 4,500 साल पुरानी है, लगभग 4-5 हजार साल पुरानी इब्राहिम पद्धति। तो बुढ़ापे को तो उन 5,000 सालों से कंपेयर किया अल्लाह ने। और आगे कहते हैं कि क्या तुम इस बुढ़ापे में खुशखबरी सुनाने आए हो, मतलब अब तक खुशखबरी नहीं मिली इन्हें, ना मूसा से, ना इब्राहिम से, ना ईसा से, ना मोहम्मद साहब से, ना याकूब से, ना यूसुफ से या यूनुस से, ना दाऊद से, ना किसी से भी इनको खुशखबरी यानी नहीं मिली, जो अब कुरान खुशखबरी, यानी इस बुढ़ापे यानी 4,500-5 हजार साल पुराना जमा हुआ धर्म, टिका हुआ धर्म और खुशखबरी। तो फरिश्ते बोले हमने आपको एक सच्ची बशारत सुनाई है, आप ना उम्मीद ना हो। भगवान फिर फरिश्तों के थ्रू इनको, इब्राहिम पद्धति वालों कहते हैं कि हमने जो कह दिया वो सत्य, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, तुम बिल्कुल निराश मत हो। ठीक है, इब्राहिम जवाब में बोले अपने रब की रहमत से ना उम्मीद तो सिर्फ गुमराह लोग हुए करते हैं। अब देखिए यहां फिर एक बहुत बड़ा कोड है। इब्राहिम बोले, जवाब में बोले कि अपने रब की रहमत से ना उम्मीद तो सिर्फ गुमराह लोग हुआ करते हैं। अब यहां देखिए गुमराह कौन है? इस्लाम, जो कह रहा है ना तो कोई नबी आएगा, ना कोई पैगंबर आएगा, धरती पे किसी पैगंबर नहीं आना, जो खिचड़ी पकी पड़ी है पकी रहेगी, और जन्नत के दरवाजे बंद हो गए, कोई व्यक्ति धरती का नहीं ऊपर नहीं जाएगा, जो दरवाजे बंद हो गए, मतलब अल्लाह अपने कमरे में बंद है, धरती अपने कमरे में बंद है। तो ना, इब्राहिम जवाब में बोले कि रहमत, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद तो केवल गुमराह लोग होते हैं। तो देखिए सनातन धर्म जरा गुमराह नहीं है, सनातन धर्म चीख चीख के कह रहा है कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, और सनातन धर्म मान रहे यदा यदा धर्म से गलानी भरते हो, तो जब जब धर्म की हानि होगी धरती पे आएंगे। तो इब्राहिम ने कहा ए फरिश्तों, इस बशारत के अलावा और क्या मकसद है तुम्हारा धरती पर आने का? अगली आयत कि ए फरिश्तों, इस बशारत के अलावा तुम्हारा यहां आने का और, यानी इब्राहिम को तो अपने कर्मों का पता ही है कि मेरे लिए तो ये आए नहीं, और बुढ़ापे की जो वो भी कोड वर्ड आपको खोल दिया। अब इब्राहिम को कन्फर्म है कि अब अल्लाह इब्राहिम और फरिश्तों के संवाद से बता रहे हैं कि अब धरती पे क्या होने जा रहा है। फरिश्ते बोले हम एक मुजरिम कौम को बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। मुजरिम कौम कौन? इस्लाम। फरिश्ते बोले हमें एक मुजरिम कौम को बर्बाद करने के लिए भेजा गया, यानी इस्लाम को खत्म करने के लिए भेजा गया। देखिए जब इन खबरों का, तो इस टाइप से ये सारी जो है, ये सारी, हाँ, डिकोड, ये सारी कुरान, इस टाइप से कुरान एक साइन लैंग्वेज है। तो वो अल्लाह वो समझे बैठा इन बातों को जो अल्लाह से मिलकर आया, तो वो उसमें खोल कर अपने तरीके से, और ये लंबी चलेगी तो फिर तो आपकी 10 रातें खत्म हो जाएंगी। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है स्वामी जी, जैसे हमारे सनातन धर्म में हम देखते हैं कि महादेव, श्री कृष्ण, दुर्गा माता, तो उसमें प्रजाति का वो हो रहा है कि वो नर है या नारी है। तो अल्लाह किस उसमें है, नर है या नारी है अल्लाह? देखिए ये जो है ना, नर और नारी का कॉन्सेप्ट तो एक बड़ा, जो व्यक्ति मिलकर आया 6 अक्टूबर 2016 की रात को, 40 सेकंड में गया, वो भी आया,
325 बिलियन लाइट ईयर बड़े वो अल्लाह हैं भगवान, और 125 बिलियन लाइट ईयर हमारा बड़ा यूनिवर्स है। तो हमारे यूनिवर्स से लगभग 2.5 गुना बड़ा, जो हमारे खून पानी का रेशियो है शरीर में, जो धरती पे समुंदर धरती का रेशियो है, लगभग भगवान का एक फेवरेट रेशियो है 2.5 गुना। तो वही 2.5 गुना सारा यूनिवर्स, जैसे मान लीजिए 100 रुपए तो भगवान 250 रुपए, तो इस टाइप से। तो देखिए एक ये तो बहुत टेढ़ा सवाल है कि नर है या नारी। अब देखिए वो जो घूम कर आया तो उसने देखा जो व्यक्ति था उसकी दाढ़ी थी, मूछ नहीं थी। अच्छा। ये भी तो हो सकता है कि वो हार पहने नारी हो, नारी की मूछ नहीं होती और हार होती है। और धरती पे जिसे भी मेडल मिलता है, पुरस्कार मिलता है, ओलंपिक मिलता है, उसको एक हार पहनाया जाता है। इस्लाम की दाढ़ी उस हार की शेप में ही है। इस्लाम की देखिए दाढ़ी उस हार की शेप में है। वो शिवलिंग जो है वो हार की शेप में है, उसी शेप में है। शिवलिंग उसी शेप में है जिसमें यूनिवर्स है। इस्लाम की दाढ़ी, ये सब बताया जा चुका है पहले रियल मीटिंग विद गॉड। अब देखिए सूरह 16 की एक आयत है 72 नंबर, उसमें एक लाइन बीच में आती है, और अल्लाह ने अपनी जीन्स से तुम्हारे जोड़े बना दिए। अल्लाह ने अपनी जीन्स से। अब जो इस्लाम एक यहां पर गफलत में खोया हुआ है कि अल्लाह का शरीर ही नहीं है, अल्लाह का शरीर नहीं है, तो देखिए न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर क्या, हाइड्रोजन भी क्या, एटॉमिक भी क्या, फ्यूजन बम का, इसको इस आयत को आप फ्यूजन बम का आप इसको वो दीजिए। हाँ, कि अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैंने अपनी जीन्स से तुम्हारे जोड़े बना दिए, फिर तुम्हारी बीवी बच्चों से तुमको पोते बेटे अता कर दिए, और तुम बातिल पर ईमान रखते हो। तुम बातिल पर ईमान मतलब तुम झूठ पर ईमान रखते हो। और ये जो है अल्लाह बातिल को हक से खत्म कर देता है। तो देखिए अल्लाह क्या कह रहे हैं, मैंने अपनी जीन्स से तुम्हारे जोड़े बना दिए। तो अब यहां देखिए जब जोड़े आ गए तो वो एक ऐसी परम शक्ति है जो नर और नारी से ऊपर है, जिसने नर को भी बनाया, जिसने नारी को भी बनाया। अब ये जो कहते हैं अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह वो कहते हैं, तो उसका सनातन धर्म ने फिर उसका बड़ा अच्छा डिकोड कर दिया। सनातन धर्म ने नर भी पकड़ लिया, नारी भी पकड़ ली। सनातन धर्म ने आदमी औरत 2 रूप में पूजना शुरू कर दिया। इस्लाम एक ही जगह खड़ा रहा, अल्लाह कहता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह करता है। हालांकि कुरान भी कहती है अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है में वर्ड खत्म हो जाता है, कहता और कहती में संज्ञा खत्म हो जाती है। इतना कह देना बहुत है, अल्लाह कहता है, समझने वाला समझ ले। मगर सनातन धर्म जिसकी तारीफ करते करते जिसके सारे धरती के समुंदर खत्म हो जाएंगे, ये भी कुरान की आयत है। जो संसार के जो बाबा कहते रहते हैं ना कि सारी समुंदर को स्याही बना दो, सारे पेड़ों को कलम, ये कुरान की आयत है। ये जो महात्मा गांधी जी कहते हैं एक थप्पड़ मारे दूसरी गाल आगे कर दो, वो बाइबल की आयत है। तो ये सारी बातें, कोई धरती पे कोई बात नई बताई जा रही, तो सब कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो देखिए वो नर और नारी से जो ऊपर है, जिसने नर और नारी बनाए, तो उस केस में फिर सनातन धर्म आगे चला गया कि उसने नर को भी पूजा, नारी को भी पूजा, कंप्लीट पूजा हो गई। तो ये है। और एक स्वामी जी, जैसे कि इस्लाम वाले सवाल कर रहे हैं, काफी सवाल हमारे पास आए कि आप उस शख्स जो ब्रह्मांड घूम के आए हुए हैं, तो उनके हिसाब से तो वो कोई नया ही दीन धर्म चालू करना चाहते हैं जी। और जबकि इस्लाम का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में कुछ देखिए। एक तो आपको बताया ही जा रहा है कि दुनिया की हर बात का जवाब कुरान में है, हर बात का, ठीक है ना। आप कुछ भी पूछेंगे, इसका भी कुरान से ही आपको पढ़ के मतलब बता देते हैं। सूरह 17 में एक आयत है, 45 नंबर आयत। और जब आप इन्हें कुरान पढ़ के सुनाते हैं तो ये अपने कानों पर डांट लगा लेते हैं, या अल्लाह डांट लगा देते हैं, मतलब बंद लगा देते हैं। ये सब इसलिए कि जब तुम कुरान में बस एक अकेले खाली अल्लाह की बात करते हो तो ये लोग मारे नफरत के पीठ फेर कर भाग जाते हैं। तो यहां देखिए, यहां शिर्क आ गया। जो जिस शिर्क को वो व्यक्ति चिल्ला कर रहा है कि शिर्क खाली इस्लाम कर रहा है। शिर्क का मतलब होता है, जो शिर्क सबसे बड़ा अपराध बताया जा रहा है धरती पे इस्लाम वालों द्वारा, कि 10 मर्डर कर दो मगर शिर्क ना करो। शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी को पूजना, और यही लोग अल्लाह के साथ पूज रहे हैं। तो ये कहते हैं, अल्लाह उस आयत में कहते हैं कि जब तुम अकेले अल्लाह की तारीफ करते हो तो ये लोग तुमसे चिढ़ते हैं और पीठ फेर पर भाग जाते हैं, और ये लोग तुमसे फिर नफरत करते हैं, और ये फिर कान ही कान में कुछ खाना फूसी करते हैं तुम्हारे खिलाफ। गजब ढाया इन जालिमों ने ये फिर जब ये कहा कि तुम किसके पीछे चल पड़े हो, ये तो एक पागल आदमी मालूम होता है।
तो ये एक ऐसा आदमी है जो जादू का शिकार है। तो देखिए वो जो व्यक्ति है जो 6 अक्टूबर 2016 को ब्रह्मांड घूम कर आया, उसने देखा जब कुरान पढ़ी तो उससे समझ पड़ी कि शिर्क तो इस्लाम ही कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह के सम वैल्यू दे रखी है। मक्का काबा आप जा नहीं सकते क्योंकि आप पहले पैगंबर पर ईमान लाओ, जबकि आदम की पीठ से कौल करार करके इंसान आया धरती पे। एक इनमें किस्सा है कि आदम की पीठ से हमने कॉल करार कर लिया कि हम सब अल्लाह आपको मानेंगे। अल्लाह वादा हमसे लेते हैं, फिर हम वादा अल्लाह से लेते हैं कि हमें आप जन्नत दोगे। अल्लाह फिर एक दूसरा वादा लेते हैं, तुम नेक काम करोगे तो जन्नत मिलेगी। मतलब अल्लाह वहां ईमान की बात कर ही नहीं रहे, दीन धर्म की बात कर ही नहीं। अल्लाह कह रहे हैं नेक कर्म करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। नेक कर्म, ईमान और ये तो है ही नहीं। तो अब देखिए जब हमने ईमान ले लिया अल्लाह पे आदम की पीठ से, फिर हम धरती पे आके हमें कौन ईमान बेचेगा? जो ईमान बेच रहा है इसका मतलब वो व्यापारी हो गया। जब वो खुद उसे पता है कुरान पढ़ने के बाद कि मैं अल्लाह पे ईमान लेकर आया हूं आदम की पीठ से, तो ये जो है शिर्क इस्लाम कर रहा है। और ये जो है ये कोई नया दीन धर्म चालू नहीं कर रहा, वही पुराना दीन धर्म जो अल्लाह का इस्लाम था उसको ये बंदा स्टैब्लिश कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद सहित सारे नबियों को ये डिस्कार्ड करके उनको ये खत्म करने जा रहा है कि ये नबियों को छोड़ो, केवल एक अल्लाह पर आओ। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेशकीमती समय देने के लिए, और मैं फिर हाजिर होऊंगा आपसे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जी नमस्कार।